वेलकम टू बैक माय एजुकेशन नए सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज और ये मेरा पहला क्लास है और इसमें मैं जीके सूत्र पार्ट वाइज पार्ट आपको बताऊंगी। कभी विटामिन के बारे में तो कभी रेल मार्ग में, इसी तरह से छोटा छोटा सूत्र लेकर के आऊँगी और आपको मैं जीके का एक एक सूत्र बताऊंगी। जैसे आज मैं पहला पार्ट बताने वाली हूँ। ये पार्ट ये है जो जिसमें मैं जनरल नॉलेज का एक सूत्र बताने वाली हूँ और यह विटामिन के बारे विटामिन का किन्होंने खोज किया था, कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था, ये सब बताने वाली हूँ। किस विटामिन का खोज किसने किया था, एक छोटा सा सूत्र के रूप में मैं एक छोटा सा सूत्र आपको बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में आप इसको लर्न कर लीजिएगा। बस 2 से 4 बार आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही ये अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नया वीडियो लाऊं तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ विटामिन की खोजकर्ता। जैसे एक सूत्र है जिसमें आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है विटामिन ए में हॉल सी, विटामिन बी में हाफ डी। आप देखिए ये सूत्र के रूप में लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दी हूँ और यह इसका फिर डिफिनीशन है, विस्तार है। विटामिन ए की खोज जैसे में है, जैसे है ना ए में हॉल से, तो विटामिन ए की खोज किया था में से मैकुलाई। विटामिन सी की खोज हो हॉल है ना, विटामिन ए में हॉल सी, तो ए में ए से मैकुला है, हॉल सी, तो विटामिन सी की खोज कौन किया था, हॉल से हॉलकट। ठीक है, तो विटामिन बी की खोज किया था मैक्यूलाई। विटामिन बी, बी में हाफ टी, तो बी मी से मैकुलाई। विटामिन डी की खोज करता हाफ के, तो विटामिन बी में हाफ डी, तो हाफ डी, तो हाफ का विटामिन डी का खोज किन्होंने किया था, हाफ किंग ने किया था। तो इस तरह से इसको पढ़ना है, ए में हॉल से, बी में हाफ डी, ए में हॉल से, बी में हाफ डी। 2-4 बार रीड करने से बिल्कुल अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाएगा। सो प्लीज डोंट वरी। और विटामिन ए की खोज मैकुले ने किया था, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने किया था और विटामिन बी की खोज मैकुले ने किया था, विटामिन डी की खोज हाफकिंग ने किया था। और फ्रेंड, मैं शायद आप अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको 2-4 बार सुनने से ही याद हो जाएगा। वेरी सिंपल। और कुछ नोट पॉइंट है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा विटामिन के बारे में बताया गया है, किन्होंने कब खोजा था और कितना ईस्वी में और कितना साल पहले, ये बताई हूँ। तो पहला है जैसे विटामिन एक कार्बोनिक यौगिक है और विटामिन की खोज कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। और यह किसने किया था, ये फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फंक था, उन्होंने इनकी खोज 1911 ईस्वी में किया था, 160 साल पहले। समझ सकते हैं, 106 ईयर अगो इसका खोज किया गया था। और विटामिन का खोज किन्होंने किया था, फंक ने। और क्या ईस्वी था, 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन एक क्या है, कार्बोनिक यौगिक है। बस देखिए कितना सिंपल है ना। और मैं सिंपल तरीक़ा से एक ट्रिक के साथ आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी, बहुत सिंपल से है, आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। बस 2-4 बार लर्न करने की ज़रूरत है, बस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। तो इसी तरह से पढ़ना है। विटामिन खोज किसने की थी, विटामिन ए का किसने खोजा था, सी किन्होंने खोजा था, बी किन्होंने, डी किन्होंने। बस इस तरह से लर्न करते जाना है और 1-2 बार रीड करना है तो लर्न खुद ब खुद हो जाएगा। सो प्लीज डोंट वरी।
जैसे ए में हॉल सी, बी में हाफ डी, इस तरह से पढ़ना है। तो विटामिन ए की खोज मैकुले ने किया था, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने, विटामिन बी की खोज मैकुले ने, विटामिन डी की खोज हाफकिंग ने। विटामिन ए कार्बोनिक यौगिक है, विटामिन की खोज फंक ने की थी। कितना में 1911 ईस्वी में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। तो फंक जो साइंटिस्ट थे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था। और 106 साल पहले ही विटामिन की खोज हो चुकी थी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लग रहा है, पसंद लग रहा है, हो रहा है या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।